किसी के बाल कुदरती तौर पर रूखे और बेजान होते हैं और किसी के शैम्पू करने के बाद इतने रूखे और बेजान हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है उनके बालों पर बम फट गया है। इन बम फटे बालों से कैसे बचा जा सकता है? फिर हमें सजेस्ट किया जाता है अगर आपने रूखे सूखे बालों से निजात दिलानी है तो आप कंडीशनर खरीद लें, बहुत ही अच्छे वाला। कंडीशनर के ऊपर बहुत बड़े बड़े अल्फाज में लिखा था इसको लेंथ पे लगाना है, रूट्स पे नहीं लगाना। अगर हमने गलती पे रूट्स पे लगा लिया, हेयर फॉल की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। परेशानी है, क्या करें तो क्या करें? आइए मैं आपको बताती हूँ ज़बरदस्ती होम रेमेडी। इसके इस्तेमाल के बाद आपके बालों की सिल्की शाइनी भी होंगे, लेंथ भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब और आप अपने हेयर की केयर किस तरह कर रही हैं? आज की रेमेडी बहुत ही अच्छी है, एंड तक देखिएगा। कंडीशनर बनाना भी सिखाऊंगी, इसकी एप्लीकेशन और जो ये है ना रूट्स पे लगाएं, बिला झिझक लगाएं, आपके बालों की लेंथ बढ़ती ही जाएगी। 3 से 4 चम्मच मैंने ली है जी दही आपने ज़रा गाढ़े वाला लेना है। ये ज़रा गौर कर लीजिएगा क्योंकि गाढ़े वाला हमारे बालों की लेंथ पे थोड़ी देर स्टे तो करे। एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है, ये आपकी डैंड्रफ को दूर करता है, सिल्की भी होता है, शाइनी भी होता है और विटामिन सी इसमें भर भर के होता है जी। बहुत ही अच्छी कुदरती नेचर तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके बालों को मिलेगी और आपके स्कैल्प को हेल्दी करेंगी, बालों को भी हेल्दी, मोटा, घना और शाइनी करेगी। ये मेरी आजमाई हुई है। एंड तक वीडियो को आज आपने लाजमी देखना है। इधर तक पहुंच गई अभी से वीडियो को लाइक कर लें, आप भूल जाती हैं एंड पे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कुदरती और नेचर के करीब रहा करें। नेचुरल चीज़ों से हम आपको बालों की हेयर की केयर भी बताते हैं और आपकी स्किन की केयर भी बताते हैं। अच्छा, वीडियो के लास्ट पे मैंने आपको ना बालों की लेंथ को तेज़ी से बढ़ाने के लिए एक ज़बरदस्त सी टिप्स भी बतानी है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। अब मैं इधर डालने लगी 1 चम्मच भर के एक रेसलीन आपके बालों को मोटा भी करती है, शाइन भी करती है, आपके बालों में इतनी ज़बरदस्त सी जान आ जाती है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपके बाल हेल्दी, मोटे, घने, लंबे भी होना शुरू हो जाएंगे अगर आप इसका मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो। ये मैं आपको शर्तिया कह रही हूँ। इसको साथ साथ हमने मिक्स करते जाना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इधर मैं फिर कह रही हूँ, आपने दही लेना है 4 से 5 चम्मच, वो लेना है ज़रा गाढ़े वाला। अगर पानी है तो उसको स्ट्रेन कर लीजिएगा, कपड़े में डाल के रख दीजिएगा ताकि पानी वो तमाम का तमाम स्ट्रेन हो जाए। अब हमारे बालों में जो इतनी ज़्यादा वो गिरना शुरू हो जाती हैं, जगह जगह से टूटना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमारे बाल प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो हमारे बाल गिरते हैं, झड़ते हैं, टूटते हैं, हत्ता के 2 मुँह हो जाते हैं। तो 2 मुँह होते हैं तो नीचे से टूटना शुरू हो जाते हैं। तो 1 अदद आपने अंडा लाजमी लेना है। इस अंडे को तोड़ के सफ़ेदी और जर्दी तमाम अंडा आपने इसमें ऐड कर देना है। अब आपको ये नहीं होना चाहिए कि अंडे की स्मेल आएगी, कुछ भी नहीं होगा। जो दूसरी चीज़ें डालनी है इतनी ज़बरदस्त वो खुशबू आएगी। अंडा आपको बालों को प्रोटीन की जो कमी है ना, हमारे बाल तो बने ही प्रोटीन से है ना, उसको पूरा करेगा। आपके बालों में हेल्दी भी होंगे, शाइनी भी होंगे। कुदरती चीज़ों से आप अपने बालों का हेयर स्पा किया करें। इतने पैसे देती हैं, जो आप पार्लर में जाती हैं कितने पैसे लगते हैं और क्या होता है, सारा केमिकल होता है। केमिकल्स के तो आपको पता है वो साइड इफ़ेक्ट तो आते ही हैं। जिन लोगों ने हेयर स्पा या प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाई हो, कुछ अर्सा बाद वही बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वही इतने ज़्यादा आपके बाल है ना वो जो रूखे सूखे और बेजान से हो जाते हैं और उनका जो टेक्सचर है वो भी नहीं वो रहता। नेचुरल तरीक़ों से इस्तेमाल करने के बाद आपके बाल हेल्दी होते जाएंगे डे बाय डे। अब आपने इधर डाल लेना है जी कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपके बालों को शाइनी भी करता है, लेंथ को भी इम्प्रूव करता है और आपके बाल अगर स्कैल्प हेल्दी नहीं है तो वो हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। बाल मोटे मोटे होना शुरू हो जाएंगे, शाइनी होंगे, एक बाल आपका अलहदा होना शुरू हो जाएगा। 1 चम्मच भर के डाल लें। अब मेरी तमाम बहनों भाइयों के ज़हन में आएगा ये हमारे पास नहीं है तो आप इधर ना सरसों का ऑयल भी डाल सकती हैं 1 चम्मच भर के, लेकिन वो बहुत ही अच्छा से रिज़ल्ट मिलेंगे। सरसों का ऑयल भी तो हमारे बालों को काला घना लंबा करता है, लेकिन अगर आपके पास नारियल तेल है तो उसका 1 चम्मच डाल लीजिएगा। आगे अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, तमाम बताने वाली हूँ कितने उम्र के लोग इसका लगा सकते हैं। और आगे जो आपको कंडीशनर बनाना सिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा जिनके बाल रूखे सूखे हैं वो बना लेंगे घर में बगैर साइड इफ़ेक्ट के। अब ये आप इसकी एप्लीकेशन कर सकती हैं हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हैं ना, जब भी आपने बालों को वॉश करना है तो आधा घंटा पहले इसको लेंथ से लेके ना
रूट से लेके अपने लेंथ तक लगाना है। देखना इसी तरह आपके बाल सिल्की शाइनी हो जाएंगे। बच्चों के बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, इतने वो टेक्सचर जो होता है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आप बच्चों के सर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बाल घने भी होना शुरू हो जाएंगे मुसलसल इस्तेमाल से। किसी भी ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके सर में डेंड्रफ है तो उसका खात्मा हो जाएगा और आपके बाल लेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर जब भी आप बाल धोएंगे एक दफ़ा आजमा के देखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई थे, इसके इस्तेमाल से आपने कंडीशनर भी बना के रख लेना है। आप कोकोनट ऑयल को एक दफ़ा ख़रीद के रख लीजिएगा। इसके इस्तेमाल से, अच्छा कोकोनट ऑयल हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही बेनिफिट है। एक खाली आपने बाउल ले लेना है, उसके अंदर एलोवेरा जेल मार्केट वाला, क्योंकि हम इसे बना के सेव करके रखने वाले हैं तो मार्केट वाला लेंगे। मार्केट वाला ये जो होता है ना एलोवेरा जेल, ये आपके स्किन बालों को हाइड्रेट करता है। बालों में एक अच्छी सी जान आ जाती है। जो रूखे सूखे बाल हैं उनमें जान आ जाएगी, सिल्की और स्मूथ हो जाएगा। ये आपने नहीं कहना ये ऑयली कर देगा, बिल्कुल ये कंडीशनर आपके बालों को बिल्कुल भी ऑयली नहीं करेगा, एक जान आ जाएगी इसके। अब बहुत ज़्यादा आपने कंडीशनर ख़रीदे होंगे या वो लीव-ऑन वगैरह का इस्तेमाल किया होगा, वो क्या करता है, वही भी तो यही काम करता है ना। हम नेचुरल तरीके से बनाएंगे, इसकी एप्लीकेशन करेंगे, इससे साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आएंगे। अब ये मेजरमेंट आपने गौर से देखनी है। 2 चम्मच मैंने डाले हैं ना इधर एलोवेरा जेल के, और 2 ही चम्मच तकरीबन, ये छोटे छोटे चम्मच थे, 2 से 2.5 मैंने डाले हैं नारियल तेल के। नारियल तेल आपके बालों में शाइन लेके आता है, सिल्की भी करता है, स्मूथ भी करता है। बालों को एकदम जान आएगी, बिल्कुल भी आपके बाल चिपचिपे या ऑयली नहीं लगेंगे। अब आपने दूसरा काम क्या करना है, अगर आप तो गीले बालों में लगा रही हैं ना तो दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें। अगर आपके बाल बिल्कुल ड्राई हैं, ड्राई बालों पे लगाना है, 2 से 3 चम्मच आपने ना अर्के गुलाब के भी डालने हैं। अर्के गुलाब से होगा क्या, बहुत ही भीनी भीनी सी स्मेल भी आएगी, इस तरह लगेगा बहुत ही महंगे वाला आपने कंडीशनर ख़रीदा है, अपने बालों की इस पर एप्लीकेशन की है। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करेंगे तो एक बिल्कुल क्रीमी सी कंसिस्टेंसी में ये रेडी हो जाएगा हमारे पास ये कंडीशनर। थोड़ा सा हल्के से हाथों से आपने लेना है, आपने बालों की लेंथ से लेके हल्का हल्का सा बस हाथों पे मल के ना अपने रूट्स तक लगा लेना है। देखना आपके बाल कितने बेजान थे ना, एकदम सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाएंगे। अगर आप वॉश करने के बाद हल्के से गीले हों तो उस पर अगर एप्लीकेशन करेंगी ना तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसी तरह आप बच्चों के सर पे भी लगा सकती हैं। तेल लगाने की इतनी गर्मी में हमसे तेल कहाँ लगता है। ये स्कूल गोइंग लड़कियाँ लड़के तेल लगाने का बिल्कुल भी ऑयलिंग को पसंद नहीं करते। तो इस कंडीशनर को बना के रख लें, अपने बालों पे एप्लीकेशन करें, इस तरह लगेगा कोई महंगा कंडीशनर लगाया है। बाल शाइनी भी लगेंगे, बाल बहुत ही चमकदार और जो है ना नरमो मुलायम हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। तो मेरी इन दोनों रेमेडी का आपने इस्तेमाल करना है। तो फिर आपने ना आगे भी शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक भी कर लिया करें। और जो दूसरी टिप्स है, 1 माह बाद नीचे से हल्की सी ट्रिमिंग भी कर लिया करें, इससे बालों की ना लेंथ तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। है ना ये कमाल की ट्रिक्स। आप इन तीनों ट्रिक्स पे अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपके बाल हेल्दी, घने, लंबे और सिल्की शाइनी भी होते जाएंगे। तो दोनों रेमेडी को आपने आगे भी शेयर कर देना है तमाम बहन भाइयों के सामने जो इतने ज़्यादा पैसे खर्चने के बाद भी अपने बालों के प्रॉब्लम को हल नहीं कर सके। मिलते हैं नए टिप्स में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।